एक रहस्यमय तालाब जहां पानी पीने की कोशिश में चार महान पांडव योद्धा भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अचानक बेजान होकर गिर गए थे। महाभारत के वनवास काल की बात है, जब पांडव घने जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी और पानी की तलाश में नकुल एक तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य आवाज ने उन्हें रोका। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर ही जल पियो। लेकिन नकुल ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और पानी पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब नकुल वापस नहीं आए तो सहदेव गए और उनके साथ भी वही घटित हुआ। वे भी बेजान होकर तालाब के किनारे गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन जब तालाब पर पहुंचे, उन्होंने अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखा। क्रोधित होकर उन्होंने धनुष उठाया, लेकिन उसी अदृश्य आवाज ने फिर कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल नहीं मिलेगा। अर्जुन ने भी इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और पानी पीने का प्रयास किया। एक पल में वे भी अपने भाइयों के पास निष्प्राण होकर गिर गए। अंत में भीम गए और बलपूर्वक पानी पीने का प्रयास करते ही वे भी मूर्छित हो गए। अपने चारों भाइयों की प्रतीक्षा करते करते जब कोई वापस नहीं आया, तब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं तालाब की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने चारों भाइयों को बेजान पड़ा देखा। उनका हृदय शोक से भर गया। तभी एक यक्ष प्रकट हुए जो एक बगुले के रूप में थे, और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की, इसलिए उनकी ये दशा हुई है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर जल पियो। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से गहन प्रश्न पूछे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? और युधिष्ठिर ने एक एक कर सभी प्रश्नों के ऐसे गूढ़ और धर्मसम्मत उत्तर दिए कि यक्ष प्रसन्न हो उठे। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि वे उनके किसी एक भाई को जीवन दान दे सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने सौतेले भाई नकुल को चुना, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी माता कुंती और माद्री दोनों का एक एक पुत्र जीवित रहे, जिससे धर्म का संतुलन बना रहे। यक्ष युधिष्ठिर के इस धर्मनिष्ठ निर्णय से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया। दरअसल यक्ष स्वयं धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने आए थे, और यही धर्म है जो उन चारों पांडवों को फिर से जीवन देता है। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे गहरे सत्य आपसे छूट ना जाएं।